स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट वीडियो थी कूलम्ब्स लॉ एंड जो आपका चार्ज से रिलेटेड थी, उसमें फर्दर उस यूनिट में आगे बढ़ते हैं और जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन या टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज देयर इज अ सोर्स चार्ज क्यू प्लेस्ड एंड एट ए सर्टेन डिस्टेंस देयर इज अनदर टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू प्लेस्ड। अगर इस टेस्ट चार्ज को हम थोड़ा फर्दर मूव करते हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है। अब वो फोर्स क्यों लगता है, कहाँ लग रहा है, किसके थ्रू लग रहा है, यही चीज़ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस सोर्स चार्ज की वजह से लग रहा है। अब इसको फर्दर डिस्टेंस पे आप मूव करते हैं टेस्ट चार्ज को, फोर्स जो लग रहा है वो और ज़्यादा हो रहा है। तो फोर्स किसके थ्रू लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या फिर? ये जो सोर्स चार्ज है इसके अराउंड एक एरिया है जहाँ तक अपना ये फोर्स लगा रहा है। तो यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शॉर्टेस्ट एंड एफिशिएंट डेफिनेशन बनती है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया और रीजन अराउंड द सोर्स चार्ज इन विच इट विल अप्लाई ए फोर्स व्हेनेवर वी विल ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसके ऊपर इसको समझाने के लिए ये आपका एग्जाम्पल है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टॉपिक ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोथ आर सिमिलर थिंग्स जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है? ये तो रीजन या एरिया है जिसमें आपका फोर्स एक्सर्ट होता है या एक्सपीरियंस करता है कोई भी टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जब भी कोई टेस्ट चार्ज आप लेकर आ रहे हो टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, देन इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक सेंस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का आइडिया देती है कि जो फोर्स लग रहा है उसकी जो अमाउंट या मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिव्स अस एन मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला F/Q, और वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है F/Q, यहाँ से हम यूनिट्स एंड डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू F/Q। F की यूनिट आपकी न्यूटन रहेगी, Q की यूनिट आपकी कूलम रहेगी, सो न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हो जाएगी। एंड जो डायमेंशन फॉर्मूला है F का फॉर्मूला mLT-2 एंड Q का AT, इसको सोल्व करके आपका M1 L1 T - एंड A-1। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। So to understand electric field, you have to understand what are electric field lines आपस में। So electric field is basically the region or area around the charge, source charge, in which its electrostatic force of attraction or repulsion can be experienced. So what are electric field lines? To represent, to draw the electric field on paper on or board, you have to understand electric field lines. What are electric field lines? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं, यूज़ करते हैं, वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे कम आउट रेडियल या आउटवर्ड फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे परपेंडिकुलर आउटवर्ड की तरफ आती है, शोन इन डायग्राम। एंड द सेकेंड इज दे मूव रेडियली इनवर्ड फॉर द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। थर्ड है, जो भी चार्ज सरफेस होता है, कैसा भी सरफेस है, वो आपका रेक्टेंगुलर है, स्फेरिकल है, ट्रायंगुलर है, उससे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी या उसमें एंटर करेंगी वो हमेशा उस चार्ज सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, चाहे वो रेडियली आउटवर्ड जाए या फिर इनवर्ड डायरेक्शन हो। And the fourth property is the electric field lines never intersect at any point, because at the point of intersection there will be two directions at a single point, which is not possible. So electric field lines को हम ये consider करते हैं कि किसी भी point पर intersect नहीं करती। And the fifth property is tangent to the electric field lines at any point. कोई भी electric field की line है उसके किसी भी point पर हम tangent draw करते हैं, वो उस particular point पर electric field की direction बताता है या represent करता है। So and the fifth point is electric field lines, they either contract or expand longitudinally whenever two charge points or charge objects are placed at each other. For example, दो पॉजिटिव चार्जेस को हमने क्लोज रखा है, सो ये आपका डायग्राम रहेगा फिफ्थ पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए।
इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज और पॉइंट चार्ज। इसके हम दोनों फॉर्म करेंगे, मींस स्केलर फॉर्म एज वेल एज वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले स्केलर फॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज देयर इज ए टेस्ट चार्ज, सपोज देयर इज ए आप सोर्स चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एंड एट ए सर्टेन डिस्टेंस आर देयर इज अनदर टेस्ट चार्ज प्लेस्ड। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात ये है, जो टेस्ट चार्ज आपका होगा उसकी वैल्यू अफेक्ट कर सकती है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को आप निकालना चाहते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप निकालना चाहते हैं वो इस सोर्स चार्ज की वजह से निकालना चाहते हैं। अगर आपने टेस्ट चार्ज की वैल्यू बड़ी ली तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो सकता है मेन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो वैल्यू आपकी फ्लक्चुएट या वेरी कर सकती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए प्रॉपर हम मिनिमम पॉसिबल वैल्यू रखते हैं चार्ज की। और एक पॉइंट इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाला है, अगर आपका टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते हैं तो स्लाइटली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। एंड अगर टेस्ट चार्ज आपका नेगेटिव लेते हैं तो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से स्लाइटली आपकी लेस मिलती है। सो सपोज एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है एंड एट ए डिस्टेंस आर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर फॉर्म में निकालने के लिए इसका बेसिक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, दैट इज E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। एफ क्या है? एफ यहाँ पर इन दोनों के बीच में कूलम्ब्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसका फॉर्मूला आप के सोर्स चार्ज इनटू टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू। क्यू से क्यू आपका कैंसिल हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू बचेगी स्केलर फॉर्म में E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर के की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁻⁹ रहेगी। क्यू आपका सोर्स चार्ज रहेगा कूलम्ब में जिसकी वैल्यू लेनी है, एंड आर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा जिसको मीटर में वैल्यू आपको लेनी है। ये तो थी इसकी स्केलर फॉर्म। इसकी वेक्टर फॉर्म समझने के लिए एक डायग्राम बनाया है। सपोज आपका जो सोर्स चार्ज है प्लस क्यू वो रखा हुआ है स्पेस में दैट, एंड इसका जो पोजीशन वेक्टर है R1 है, और जो आपका टेस्ट चार्ज प्लस क्यू जिसकी वैल्यू को हमने +1 माना है वो आपका उसका जो आपका पोजीशन वेक्टर है उसको R0 से रिप्रेजेंट किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम उसका बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे F बाई क्यू। वेक्टर फॉर्म में है तो आप यूनिट वेक्टर का यूज़ करेंगे कि फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड हमने 1 लिया है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। बिकॉज आप वेक्टर फॉर्म को सोल्व कर रहे हैं, जो डिवाइडेड बाई एफ बाई क्यू में क्यू की वैल्यू को 1 ही लिया है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे। जो नेक्स्ट आपकी स्टेप होगी जो कि आप ऑलरेडी कूलम्ब्स लॉ को सोल्व करते टाइम कर चुके हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप रहेगी। आर कैप को रिप्लेस कर दिया वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड से। सो जो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी के क्यू वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर का क्यूब है। इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकालेंगे, बिकॉज ये जो सोर्स चार्ज है प्लस का इस टेस्ट चार्ज प्लस के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सो ट्राइंगल लॉ जब हम अप्लाई करेंगे R1 प्लस R की वैल्यू R0 के इक्वल आ रही है, तो R की वैल्यू R0 माइनस क्या आएगी R1। इसको पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है आपकी वेक्टर फॉर्म में। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका है कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है XYZ एक्सिस में, उसके कॉर्नर या उसके सेंटर एट वर्टिसेस 0 0 0 पर हमने एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, और एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है स्मॉल प्लस क्यू, और जिसकी मैग्नीट्यूड को हम मिनिमम +1 ले रहे हैं, और उसका जो डिस्टेंस है वो R पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रखा है। बिकॉज ये सोर्स चार्ज आपके इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और जो फोर्स की डायरेक्शन रहने वाली है वही आपकी डायरेक्शन रहने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा होगा या वैल्यू प्रेजेंट होगी, उसके तीनों कंपोनेंट होंगे जिनको हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका X एक्सिस का कंपोनेंट भी होगा, Y एक्सिस का कंपोनेंट भी होगा, Z एक्सिस का भी कंपोनेंट होगा, जिनकी सेपरेट वैल्यूज़ हमें निकालनी है। अब इसको बेसिक फॉर्मूला से, और उससे पहले एक छोटा सा जो आपका ये जो डिस्टेंस R वेक्टर है इसको हमने एक नॉर्मल वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन से यहाँ पे शो कर रखा है, XI प्लस YJ प्लस ZK जो एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है। और इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसके आपका मॉडुलस √x² प्लस y² प्लस z² हो जाएगा। ये हम अपने नेक्स्ट इस डेरिवेशन में हम अप्लाई करेंगे या पुट करेंगे वैल्यू को। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने लिख लिया वेक्टर फॉर्म में, इज इक्वल टू के क्यू इंटू वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब वैल्यू पुट करते हैं, जो वेक्टर आर रहेगा उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी XI प्लस YJ प्लस ZK।
डिवाइडेड बाई उसका जो मॉडुलस रहेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर 1/2 था, इसका क्यूब हो जाएगा तो इसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं 3/2। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है इस पॉइंट के ऊपर जिसका ये सेंटर से डिस्टेंस r है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट हैं, इसका जो Ex वाला कंपोनेंट होगा KQ, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हिस्सा है तीनों एक्सिस का, इसमें से सिर्फ आपका x एक्सिस वाली वैल्यू पुट करेंगे इंटू xi डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर 3/2। और जो y एक्सिस का कंपोनेंट लेंगे उसके लिए KQ इंटू वाई जे डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, और सिमिलरली जो z कंपोनेंट लेंगे उसके लिए सिर्फ यहाँ पर z वाला कंपोनेंट लेंगे डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड का पावर 3/2। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस के लिए, उनकी सेपरेट वैल्यू को निकालने के लिए। एक टॉपिक है जो कि आपका कॉमन है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 चार्ज कूलम्ब्स लॉ है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन दोनों में कॉमनली यूज़ होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है। बिकॉज कई बार सोर्स चार्ज न देकर, उसकी वैल्यू न देकर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू दी गई होती है, जिससे हमें चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फर्दर 3 टाइप्स का है। द फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द सेकंड इज एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। यहाँ से अगर आपको डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा डेल्टा एल आ जाएगा। ये तो आपकी डेल्टा क्यू की वैल्यू है। अगर आपको नेट चार्ज चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करेंगे लेंथ के लिए, सो क्यू विल बी इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डेल्टा एल फॉर लेंथ। सिमिलरली एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो एरिया चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ से चार्ज निकालना पड़े तो आपको डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा ए हो जाएगा। नेट चार्ज निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे थ्रू एरिया। एंड द लास्ट वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से डेल्टा क्यू की वैल्यू रो डेल्टा वी और क्यू की वैल्यू रो डेल्टा वी से निकलेगी। तो ये आपके 3 तरीके रहेंगे। अगर आपको सोर्स चार्ज की वैल्यू डायरेक्ट ने गिवन होकर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है तो उस केस में आपकी क्यू की वैल्यू अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो ये फॉर्मूला रहेगा, एरिया चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो ये फॉर्मूला रहेगा, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी के लिए ये फॉर्मूला आपका रहेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है, अभी आपने चार्ज डेंसिटी बड़ी लीनियर एरिया एंड वॉल्यूम वाली, उस बेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रह जाएगा। फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला होता है के क्यू वेक्टर आर डिवाइडेड बाई सम मॉडुलस का क्यूब है। जो आपका वेक्टर आर है वो यहाँ पर रखा है, मेन आपका चार्ज है। चार्ज की जगह पर आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में चार्ज का जो फॉर्मूला रहेगा लैम्डा डेल्टा एल का इंटीग्रेशन रहेगा लेंथ के लिए। एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इस क्यू की जगह हम सिग्मा डेल्टा ए का इंटीग्रेशन पुट करेंगे एरिया के लिए। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो आपका सोर्स चार्ज क्यू की वैल्यू रहेगी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, रो डेल्टा वी का इंटीग्रेशन रहेगा थ्रू आउट किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। मीन्स सपोज आपका एक रीजन है, एक एरिया है जिसमें मल्टीपल चार्जेज हैं, सो मल्टीपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी होंगे, मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड भी होंगे। वहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहेगी वो आपके जो n इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, E2, E3 अप टू En, उन सभी का वेक्टर फॉर्म होगी एज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें वो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, सपोज देयर इज ए चार्ज प्लस क्यू एंड एन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन पोलरिटी। तो दो चार्जेज हैं इक्वल मैग्नीट्यूड वाइज एंड अपोजिट पोलरिटी वाइज, उनको एक स्मॉल डिस्टेंस 2a से सेपरेट किया है।
तो यही चीज़ आपकी कंस्टिट्यूट करती है इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। ये आपने केमिस्ट्री में मोलिकुलर ओरिएंटेशन में भी पढ़ा होगा, पॉजिटिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं, उस केस में डाइपोल की फॉर्मेशन होती है। सो डाइपोल क्या है, जिसमें दो पोल्स या पोलरिटी के चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड हों। 2a टोटल लेंथ है जिसको हम इसके सेंटर से a लेंथ में डिवाइड करते हैं। जो नेक्स्ट आपके इससे रिलेटेड टॉपिक होते हैं उनमें एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन आप पढ़ते हैं। सो एक्सियल लाइन क्या है, आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके सेंटर से पास होती हुई हॉरिजॉन्टल या पैरेलल जो लाइन रहेगी उसको हम एक्सियल लाइन कहेंगे। एंड इक्वेटोरियल लाइन क्या है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर पास होती हुई जो लाइन होगी उसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, जब भी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, P इसका सिंबल या रिप्रेजेंटेशन होती है P इक्वल टू Q इंटू 2a। Q क्या है, जो आपके दो चार्जेस हैं इनमें से कौन से की भी मैग्नीट्यूड लें, बिकॉज वो दोनों तो सेम ही होती है। सो P इज इक्वल टू आइदर ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है, P जिसका सिंबल होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन होगी जो कि आपकी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। और जो इसकी जो यूनिट रहेगी वो आपका Q इंटू 2a फॉर्मूला में Q की आपकी कूलम होती है इंटू 2a डिस्टेंस मीटर है, तो इसकी यूनिट आपकी कूलम मीटर हो जाएगी। एंड डायमेंशन फॉर्मूला आप इसका निकालते हैं, Q80 डायमेंशन फॉर्मूला होता है इंटू 2a लेंथ है तो उसके लिए L आएगा। सो इसका डायमेंशन फॉर्मूला M0 L1 T1 एंड A होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें कैलकुलेट करनी है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर, जैसे कि एग्जांपल या डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखा है, एक -q चार्ज है, एक +q चार्जेज है जो 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंस्टिट्यूट कर रखा है। उसकी एक्सियल लाइन हमने आगे बढ़ाई डॉटेड लाइन से या डैश से रिप्रेजेंट कर रखा है, उस पर कोई पॉइंट P है। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा +1 जिसकी मिनिमम वैल्यू हमने ली है। अब निकालेंगे कैसे, इस चार्ज के ऊपर एक तो +q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसको हमने E1 से रिप्रेजेंट कर रखा है, और एक -q चार्ज जिसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2। सो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 रहेगा एंड E2 रहेगा, उन दोनों का आपका वेक्टर सम लेना है। E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए K इंटू सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कुछ ऐसे लिया है, जो टेस्ट चार्ज आपका रखा हुआ है वो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से सपोज करो हमने x डिस्टेंस के ऊपर लिया है, तो डिस्टेंस आपका टोटल x में से a सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये डिस्टेंस कितना रहेगा x माइनस a स्क्वायर। ये E1 की वैल्यू आ गई इस P पॉइंट के ऊपर, जो कि कौन सी डायरेक्शन में होगी, P पॉइंट से राइट साइड की तरफ जाती हुई आपकी वैल्यू होगी E1 डायरेक्शन वाइज। एंड जो -q चार्ज के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उसको E2 से रिप्रेजेंट कर रखा है, वो आपकी KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है, तो x प्लस a लेंथ उसमें ऐड हो जाएगी x बाई a का स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन रहने वाली है वो P से लेफ्ट की तरफ, बिकॉज ये नेगेटिव उस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपके दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है जिनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम नहीं है बिकॉज एक डिस्टेंस तो कम है, एक डिस्टेंस ज़्यादा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इन्वर्स रिलेशन में है। सो E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी मैग्नीट्यूड कम है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम E1 माइनस E2 करेंगे। या आपने E1 की वैल्यू पुट की माइनस ये E2 की वैल्यू को पुट किया, दोनों में KQ कॉमन लिया, और अंडर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है 1 बाई एक्स माइनस ए स्क्वेयर माइनस 1 बाई एक्स प्लस ए स्क्वेयर। इसको फर्दर सोल्व करते हैं, KQ नीचे एलसीएम लिया हमने a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, तो KQ और नीचे एलसीएम आया, एलसीएम को आगे सोल्व करते हैं तो x प्लस ए स्क्वेयर और ऊपर माइनस एक्स माइनस ए स्क्वेयर हो जाएगा।
आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये नेक्स्ट टर्म होगी जिसमें प्लस का एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। जो ऊपर से जो टोटल वैल्यू रहने वाली है वो आपकी 2ax प्लस 2ax, इसको ऐड करके हम ऊपर 4ax लिख दिया और नीचे जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर है। जो आपकी 4ax की टर्म है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2a इंटू 2x की फॉर्म में, अभी सेम ही वैल्यू है। और नीचे वाला जो एक स्पेशल केस हम यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के केस में, अगर a की वैल्यू x से कम है तो ए स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर से और भी कम होगी। उस केस में ए स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर देंगे। तो नेगलेक्ट करने के बाद नीचे सिर्फ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स x की 4 बचेगी। और जो आपका Q इंटू 2a है जो अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसकी डाइपोल मोमेंट P का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू 2a। तो Q इंटू 2a को आपने रिप्लेस कर दिया किससे, P से। तो ऊपर की जो टर्म बची है K इंटू पी इंटू 2x और जो नीचे की टर्म है वो है आपकी x4। x से x की 4 एक टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। सो नीचे सिर्फ आपका x क्यूब बचा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा है वो 2kp बाई एक्स क्यूब है मैग्नीट्यूड वाइज। और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो आपका E1 की डायरेक्शन में ही रहने वाली है। और इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डाइपोल के एक्सियल लाइन का, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन रहेगी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ होती है, ये भी सेम डायरेक्शन में रहेगी। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी बचा है ये पैरेलल होता है। सो at axial line of electric dipole, the dipole moment P and the electric field intensity both are parallel to each other in the same direction.